जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सड़क निर्माण में लगे 2 वाहनों को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। प्रशासन ने लिया फैसला, संगीनों के साए में होंगे सभी निर्माण कार्य। रेत से भरे डंपर की चपेट में आने से स्कूल शिक्षिका की हुई दर्दनाक मौत। वाराणसी में अव्यवस्थित यातायात की खुली पोल, बाल बाल टली 2 घटनाएं। लालबरा तहसील में 132 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई नल जल योजना दिख रही है विफल। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही किसानों को आधार से खाता लिंक कराने की आई याद, अब हो रहे परेशान। पंचायत के अधिकारियों की फर्जी सील साइन कर फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया वाराणसी जेल। जिले में नक्सलवाद जो कुछ वर्षों से थमा हुआ था, अब फिर से तेजी से पांव पसारते जा रहा है। नक्सलियों ने 4 दिन के भीतर ही दूसरी घटना को अंजाम दिया है। हट्टा थाना क्षेत्र के किन्नी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले वनग्राम बोदालझोला में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे एक ट्रैक्टर और एक मिक्सर मशीन को भी आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में सीआरपीएफ और हाक फोर्स के जवानों को तैनात कर सर्चिंग तेज कर दी है। दूरस्थ वनग्राम बोदालझोला से बटकरी के बीच करीब 15 किलोमीटर पहाड़ी पर सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। यह निर्माण कार्य लांजी के ठेकेदार देवेंद्र सिल्लार के द्वारा किया जा रहा था। नक्सलियों ने यह घटना सोमवार की शाम को अंजाम दिया। वाहनों को जलाने के साथ ही महासड़क पर बैनर बांधने और पेड़ों पर पोस्टर टांगे गए, जिसमें आगामी 10 दिसंबर को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बंद किए जाने का आह्वान करते हुए उसे सफल किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। आपको बताया कि 4 दिन पहले ही लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोरका में सड़क निर्माण कार्य में लगे रोड रोलर वाहन को नक्सलियों के द्वारा जलाया गया था। जिस प्रकार से घटनाएं नक्सलियों के द्वारा की जा रही है, उससे यही संभावना जताई जा रही है कि नक्सलियों के द्वारा 10 दिसंबर को किए जाने वाले बंद को लेकर माहौल बनाने इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि शासन के द्वारा जिले में बहुत सी रोडों को स्वीकृति दी गई है और उनका निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। करीब 300 किलोमीटर रोड का निर्माण होने से ग्रामीण अंचल अच्छी तरह से शहरी क्षेत्र से कनेक्ट होगा। अच्छे रोड बनने से आमजनों को आवागमन में फायदा होगा, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए सड़क निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने तथा ग्रामीणों में भय का वातावरण पैदा करने के लिए इस तरह की घटनाएं की जा रही है। अभी पुलिस को जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें कल शाम की घटना बताई जा रही है, जिसमें कि अपना जो किन्ही चौकी अंतर्गत एक ग्रामीण रोड जिसका निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसमें जो उपकरण यूज़ हो रहे थे या जो वाहन का उपयोग जिसमें किया जा रहा था, उनको आग लगाई गई है। ये सूचना प्राप्त हुई है और इसके फोटोग्राफ्स भी कुछ वहाँ से आए हैं। हमने आसपास के क्षेत्र में और इन गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस बल डिप्लॉय किया है। सीआरपीएफ और हॉकी जो पार्टीज़ हैं उस क्षेत्र में डिप्लॉयड है और जिन नक्सली ग्रुप ने इसमें ये कार्रवाई की है, ये आगजनी की, तो उन पर पतासाजी करके कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित किया है। सर, इसमें आपको ज्ञात हुआ कि पिछले कुछ दिनों में जो है शासन द्वारा हमारे बालाघाट ज़िले में बहुत सारी रोड्स को एक स्वीकृति दी गई थी और अब उसका भी कार्य शुरू होने की कगार पे है। और इन जो रोड्स के निर्माण से लगभग 300 किलोमीटर की जो रोड हैं, जिनके निर्माण से ग्रामीण अंचल जो हमारा है अच्छी तरीके से कनेक्ट होगा। रोड की क्वालिटी अच्छी होने से आम जनों को फ़ायदा होगा, ग्रामीणों को, और रोड बनने से भी रोज़गार का अवसर भी वहाँ पर जनरेट होता है, जो जिससे लोकल लोगों को फ़ायदा होगा, स्थानीय ग्रामीणों को फ़ायदा होगा। परंतु ये देख रहे हैं जैसे कि पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी घटना है जिसमें कि सड़क निर्माण के कार्य पे बाधा पहुंचाने के लिए या ग्रामीण जनों को भय का एक वातावरण बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है।
और इससे समझ में आ रहा है कि किस तरह से नक्सली जो है विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना चाहें, तो उनकी मंशा इससे दिख रही है। परंतु जो अपनी विकास एजेंसीज हैं जो खासकर सड़क का निर्माण कर रही हैं या अन्य विकास के कार्य कर रही हैं, उनको सुरक्षा पूरी तरह से प्रदान की जा रही है। उनके बारे में उन विकास एजेंसीज के जो भी ऑपरेटर्स हैं या जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनसे भी संपर्क स्थापित करके उनको सुरक्षा के बारे में पूरी सुविधा और सुरक्षा। सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने के लिए शासन के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके हर घर नल हर घर जल मिशन के तहत नल जल योजना प्रारंभ की गई थी, जिससे हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सके। लालबरा विकासखंड में 132 करोड़ की नल जल योजना के तहत हर घर नल हर घर जल योजना से जल पहुंचाने के लिए वैनगंगा नदी छिंदलाई में फिल्टर प्लांट बनाया गया है, जहां से जनपद पंचायत लालबर्रा क्षेत्र के 104 गांव तक शुद्ध जल पहुंचाना है और जनप्रतिनिधि एवं शासन प्रशासन द्वारा उक्त ग्रामों में शुद्ध जल पहुंचाने की बात कही जा रही है। किंतु कई ग्रामों में नल जल योजना का पानी नहीं पहुंच पा रहा है और शासन की हर घर नल हर घर जल की यह मंशा विफल होती नजर आ रही है। नल जल योजना के तहत आज भी ऐसे बहुत से ग्राम हैं जहां नल जल योजना नहीं पहुंच पाई है और उन्हें हैंडपंप के जिंक वाले पानी का उपयोग मजबूरन करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला लालबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बकोड़ा में देखने को मिला, जहां पर ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है और ग्रामीण दूर दराज से किसी खेत की कुएं से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्राम बकोड़ा में पीएचई विभाग के 3 हैंडपंप हैं जो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, जिससे पीने योग्य पानी नहीं मिल पाता है और पंचायत के द्वारा नल जल योजना के तहत जो पानी दिया जा रहा है वह भी 1-2 दिन के अंतराल में दिया जाता है, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे ग्राम में पेयजल की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पानी हमारे घर के सामने कोई बोरिंग नहीं है और एक बोरिंग था तो वो मंडी के अंदर चले गया, वो गेट नहीं खोलता चौकीदार, और सब मोहल्ले वाले को पानी की समस्या हो रही है। तो ये नल जल योजना का पानी नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, वो एक दिन के आड़ में आ रहा है पानी, वो भी आधा घंटा भी पानी नहीं मिलता हमको, पानी नहीं हो रहा है घर के लिए परिवार के लिए। तो कितने मकान है आपके उस साइड में? उधर है 15-20 मकान है। 15-20 मकान परिवार रहते हैं वहाँ पे। फिर जब कहाँ से लेके आते हैं पानी फिर आप लोग, जब पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता तो फिर क्या किसी के कुएं जाना पड़ता है, तो वे भी हमको 2 बात बोलने लगते हैं, आप अपनी सुविधा करो, हम कैसे पानी देंगे आपको करके। अरे पानी के लिए परेशान हो रहे हैं? पानी के लिए परेशान हो। तो कभी पंचायत को बताया नहीं आप लोगों ने? पंचायत वाले को बतलाए थे जी, पर वे ध्यान नहीं दे रहा है पंचायत वाले। पानी की बहुत परेशानी है। तो कितने हेडपम्प है आपके यहाँ? यहाँ से तो लाइन से 3 हेडपम्प है, 2 स्कूल में है, एक वो आंगनबाड़ी में है, सब अच्छे थे, लेकिन अभी के टाइम में सब बिगड़े। तो पानी नहीं निकल रहा है क्या? नहीं, तीनों हेडपम्प का पानी नहीं निकलता। फिर किस तरह से परेशानियाँ होती है आप लोगों को? कि एक दिन के आड़े में ये आता है टंकी का पानी, तो ये भी एक दिन के आड़े में आएगा तो कितना पानी भर के रखेंगे, वो भी पानी नहीं पूर पाता। फिर 2 बातें सुनते हैं, कहीं से कहीं मंडी जाओ वहाँ से पीने का 1 गुंडी पानी लाओ तो वो भी ताला नहीं खोल। तो रात को तो हम लोगों ने बासा पानी पिए, क्या करेंगे। अच्छा, 2 दिन का बासा पानी पिया आप लोग? हाँ, 2 दिन का बासा पानी पिए। ताज़ा पानी समय पे नहीं मिल पा रहा आप लोग को? नहीं मिल पा रहा है, पानी की बहुत समस्या है। अभी तो ये बताइए जैसे कि यहाँ पे तो जी वो हेडपम्प में ऐसी भी पाइप भी कम है और पाइप जो फटे हैं उससे वो पानी का सब डस्ट टाइप निकलता है, सुबह एकदम बिल्कुल कंदला पानी निकलता है और पानी ज़्यादा ऐसा हेडपम्प मारो तो दबता भी नहीं और कंदला पानी निकलता है। जैसे आप हेडपम्प को एकदम बिल्कुल थोड़ा पानी निकलता है, उसके बाद में चैन गिर जाती है तो फिर पानी नहीं निकलता। तो जैसे आप नल हेडपम्प दबाते हैं तो कितने देर में निकलता है पानी? वो कम से कम 2-3 मिनट के बाद में निकलता है। वैसे भी इसमें पाइप भी कम है और पाइप भी फटा है अंदर का। तो सभी लोग यहीं से पानी भरते हैं? सभी लोग कम से कम 10-15 घर के लोग हैं, यहीं से पानी भरते हैं। फिर पानी की समस्या होती है तो वही ये मंडी जाओ समय में, फिर मंडी का गेट नहीं खुलता तो कभी आधी चम्मू लाओ तो कभी 1 चम्मू लाओ, ऐसे कर करके अपन चलाते। और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, हम लोग इतने कंदला पानी पी रहे हैं कि सब तबीयत खराब हो रही है। और क्या क्या परेशानी आती है इससे? और उससे सब तबीयत भी खराब हो रही है, पीली गुंडी हो गई है हमारी अंदर से पूरी, और ऐसे 10-15 मिनट भी हम नल को ऐसा हला रहे तो पानी नहीं निकल रहा है। तो ये नल जल जो टंकी बनी हुई है आपके मकान के सामने में, तो वहाँ से पानी नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, 10-15 मिनट मिलता है बस वो पानी। अरे तो उससे पर्याप्त पानी भी नहीं हो पाता? उसको हम मुश्किल से 2 दिन चलाते हैं, मुश्किल से कम खर्च करके।
तो ये पंचायत वाले को आपने जानकारी नहीं दी इस संबंध में? दिए, लेकिन उन लोग ध्यान नहीं दिए अभी। ठीक। तो फिर अभी जैसे कि फिर कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं आप लोग? ये मंडी से लाते हैं पीने के लिए। अन्य कल का पानी आज और आज गंदा पानी पीने में आप लोग मजबूर हैं फिर? हाँ, 2 दिन तक के पीते हैं, 1 दिन का पानी। मजबूरी है हम लोग, नहीं तो क्या पानी नहीं। अब हम लोग कल बाहर से आए तो एक बूंद पानी नहीं है हमारे घर में। कब से पानी नहीं आ रहा आपके घर में? कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो गया, पानी नहीं मिल रहा था। नल जल योजना का? हाँ। तो फिर पानी कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? कोई हेड पंप से, कहीं कुएं से भरो, पड़ोस में कुआं है बगल में। तब किस तरह से परेशानी जा रही है आप लोगों को? बस पानी की वजह से परेशानी है, वही नल से लाओ फिर। हाँ? तो जैसे अब क्या मवेशी भी होंगे, हाँ, जानवर होंगे, तो फिर उनके लिए भी पानी लेके आना पड़ता है? कुएं से लाते हैं फिर। ऐसा है। तो पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्या मालूम जी पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो नहीं, अभी बोल रहे हैं कि 1-2 दिन बाद पानी देते हैं हेडपंप नलों के माध्यम, जल योजना के माध्यम। पानी नहीं आ रहा, 1 दिन के आड़ में पानी मिल रहा है, फिर भी पानी नहीं आ रहा है ठिकाने से। सब पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है? पानी नहीं मिल रहा है। पानी को लेकर सभी लोग परेशान हैं। पानी को जब हमारा पूरा मोहल्ला ही परेशान है। तो ये पंचायत वाले ध्यान नहीं दे रहे? क्या मालूम, पंचायत को बताओ तो कहते हमको मालूम नहीं है, कहते पंचायत वाला। पानी देखो, हम टंकी भरते हैं, पर अब टंकी का पानी पूरे गांव भर होता नहीं, और जो 1 दिन में जितना पानी मिलता है वो आधे गांव को पर्याप्त होता है, वो भी पूरा पर्याप्त नहीं होता, सिर्फ आधा ही होता है। उनके घर में भी पूरा पानी नहीं भर पाता। जैसे अभी ये जो आपका प्राथमिक हाई स्कूल है, इस साइड में 3 हेडपंप बोले, इधर पानी नहीं मिल पा रहा है। ये तीनों खराब हैं, और फिर हम एक साइड इधर देते हैं, और एक साइड आधी बस्ती में, और एक साइड आधी बस्ती में देते हैं। तो वो भी पानी 15 मिनट पर 15-20 मिनट आधे तरफ, 15-20 मिनट आधे तरफ, और फिर टंकी खाली हो जाती है, तो वो भी आधे गाँव में। तो यहाँ ये होता है, नल जल योजना का पानी मिल रहा है कि नहीं? नल जल योजना का बड़ी टंकी का पानी उतना पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, कभी कभी मिलता है, महीने में, हफ्ते में 1 आध बार बस। और पेमेंट कब से नहीं हुआ है? पेमेंट हमारा तो सर 12 या 13 महीने से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो पेमेंट कहाँ से होता है? पेमेंट पंचायत से होता है। तो अभी जैसे आपको क्या है, ऐसे पानी हम एक साइड, एक इस साइड देते हैं कि कुछ दिन में उस साइड देते हैं, 1 दिन के बाद पानी दिया जाता है, क्योंकि टंकी छोटी होने की वजह से। और जो नल जल योजना का जो पानी आता है, वो पानी बहुत कम मिलता है। सप्ताह में 1 आध बार कहीं मिल गया तो मिल गया, वो भी फोन गिन करते हैं हमारे रोजगार सहायक सचिव वगैरह, जब मिलता है पानी। और नल जल योजना का पानी आपके यहाँ नहीं मिल रहा? नहीं, बहुत कम मिल पाता है। जो आपने पंचायत से बोर करा है उसी से पानी दे रहे हैं? पंचायत से जो बोर है, टंकी, वो भी इसलिए कि टंकी छोटी होने की वजह से। फिर टंकी के लिए मांग करेंगे, मांग टंकी बनाएंगे, फिर बड़ी टंकी निर्माण की हम निर्माण की सोचे हैं, बड़ी टंकी। और जैसे 2 हेडपंप खराब हो चुकी है, तीनों हेडपंप PHE वाले के लिए लिख देंगे, PHE वाले आके उसको सुधारेंगे, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे सुधारने का। और आपका PHE विभाग के SDO के दुबे ने बताया कि नल जल योजना से सभी पंचायतों में पानी प्रदाय किया जा रहा है। पंचायत की व्यवस्था है कि वे किस तरह से ग्रामीणों को पानी प्रदाय कर रहे हैं। वाराणसी नगर के बालाघाट मार्ग पर स्थित सरस्वती स्कूल के पास मंगलवार को अचानक टवेरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें बैठे 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गोल्डन कलर की टवेरा से ड्राइवर संदीप कोहरे अपने मित्र श्वेतांबर ढेकने से मिलने के लिए वारा गया था, जहां से श्वेतांबर अपने 2 भतीजों के साथ संदीप के टवेरा वाहन से वाराणसी बस स्टैंड घूमने के लिए गए थे और फिर चारों टवेरा से वापस जा रहे थे। अभी बालाघाट रोड पर सरस्वती स्कूल के पास में गलत साइड से चल रहे 2 बाइक चालक को बचाने के दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई, जिस पर आसपास के लोगों ने तत्काल दौड़कर टवेरा वाहन सवार 4 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें ड्राइवर संदीप कोहरे उम्र 25 वर्ष मदनपुर निवासी और श्वेतांबर ढेकने उम्र 25 वर्ष वारा निवासी को मामूली चोटें आई है। वहीं दोनों बच्चों को कोई चोट नहीं आई है। जिसकी सूचना पुलिस को लगी तो उप निरीक्षक RS दांगी घटनास्थल पर पहुंचे और वाहन को हटाने का कार्य कर यातायात व्यवस्था दुरुस्त की, क्योंकि इस दौरान वाहन पलटने से और भी भीड़ जमा होने से यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था, जिसे सुचारू रूप से चालू करवाया गया। घटना हो गया, एक दुकान है वहीं से बस गाड़ी वाले ने लेफ्ट लिए, अपन अपनी साइड से जा रहे थे और डिवाइडर चिपक के जा रहे, वो थोड़ी गाड़ी ले रही उनकी, अपनी गाड़ी आ रही थी सीधे जाके यहाँ से निकल रहे थे, आपकी गाड़ी पलट गई। किस किस को चोट आई है? कोई जन है और 2 बच्चे थे छोटे छोटे, पर उनको नहीं है। 2 बच्चे किसके थे? वो एक मेरा भतीजा है, यानी दोनों मेरे भतीजे यानी भाई के लड़के। 3 लोग सवार थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? और एक 4 लोग थे। हाँ, ड्राइवर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम वो बस स्टैंड से घर जा रहे थे। तो किसको बचाने के चक्कर में इधर आ गए? यहाँ से 2 गाड़ी निकली। हाँ। एक गाड़ी में 2 लोग बैठे थे। हाँ हाँ। एक गाड़ी में एक था, तो वो गाड़ी ऐसा लेकर के ऐसा किए, यानी
ये साइड से जाना बोले तो रॉन्ग साइड है, अपन उधर से आ रहे तो राइट साइड है, तो अपन उनको बचाने के चक्कर में गाड़ी कुछ छोटी लोग हैं वो रॉन्ग साइड से जा रहे थे क्या हुआ अचानक हमको आवाज़ आई, मैं खड़े थे सामने, गाड़ी इधर से घुसी तो मैं दौड़ा, पहले मैं चाया फ्रंट में तो देखा तो बच्चे अंदर थे, मैंने कांच खोल के बच्चे को निकाला, दूसरा बच्चा अंदर फंसा हुआ था, फिर ड्राइवर जो साथ में लड़का था उसके साथ छोटा बच्चा बैठा हुआ था तो बच गया, कांच खोल के बच्चे को निकाला मैंने, फिर ड्राइवर को खींचा, बाकी लोग सब जनता हुई आ गई। कितने लोग थे अंदर बैठे? अंदर 2 बच्चे थे और एक ड्राइवर था और एक बच्चे के साथ एक लड़का था। तो 4 लोगों में चोट किस किस को आई है? ड्राइवर को ज़्यादा आई है, बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ भगवान की दृष्टि से। ये कितने बजे का घटनाक्रम? अभी बस 15 मिनट की बात है लगभग। खाना बनाने के लिए चूल्हा जला रही एक महिला आग से बुरी तरह से झुलस गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का नाम थाना हट्टा ग्राम गोदरी निवासी 35 वर्षीय देविका टेकाम बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देविका चूल्हे पर खाना बनाने के लिए आग जला रही थी, जहां चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी तेल डालने पर देविका के कपड़ों में आग लग गई, जिसकी सूचना उसके पुत्र दुर्गेश टेकाम ने पड़ोस में बैठे उसके पिता ज्ञान सिंह को दी। जब ज्ञान सिंह घर पर आकर देखा तो देविका आग की लपटों में बुरी तरह से झुलस चुकी थी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। जिले के तिरोड़ी तहसील में मंगलवार को करीब 11:30 बजे नया टोला 7 मुरली मंदिर के पास एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में डंपर चालक की टक्कर से एक महिला शिक्षिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मिल रही जानकारी के अनुसार विकासखंड कटंगी के अंतर्गत आने वाली शासकीय प्राथमिक शाला नीम टोला में पदस्थ तिरोड़ी निवासी शिक्षिका दमयंती पति संभव कटरे को स्कूल जाते वक्त रेत से भरे डंपर ने कुचल दिया, जिससे शिक्षिका की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तिरोड़ी पुलिस को हादसे की जानकारी मिलते ही वह घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डंपर ने स्कूल जा रही शिक्षिका को पीछे से टक्कर मारकर कुचल दिया, जिससे शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने डंपर को हिरासत में ले लिया है, वहीं शव को पीएम के लिए कटंगी लाया गया है। सड़क दुर्घटना में घायल होने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती की गई एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला का नाम थाना अमलाजखंड पाथरी पुलिस चौकी ग्राम बंसेरा निवासी 45 वर्षीय बुधियारीन बाई धुर्वे बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधियारीन बाई 4 दिसंबर को अपने घर बंसेरा से पथरी बाजार गई थी, जो रात्रि करीब 8 बजे पैदल ही अपने गांव बंसेरा जा रही थी, जहां रास्ते में पीछे से आ रही एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे ठोस मार दिया, जिससे बुधियारीन बाई सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जिसकी जानकारी लगने पर उसके परिजन ने उसे उपचार के लिए बिरसा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पिछले 2 दिनों से उसका उपचार चल रहा था, जहां सोमवार की रात्रि बुधियारीन बाई के उपचार के दौरान मौत हो गई। रामपाली पुलिस ने भजिया दंड में पंचायत की फर्जी सील साइन से पंचायत के अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप में रेखचंद 22 ताले को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान माया बिसेन और सचिव भूपेंद्र वघाड़ी के द्वारा रामपाली थाने में 6 मार्च को शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई थी कि रेखचंद 22 ताले के द्वारा भाजिया दंड के ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ देने का प्रलोभन देकर उनसे राशि ली जाती थी। उसके द्वारा बताया जाता था कि मैं सरपंच सचिव से कोई भी कार्य करवा लेता हूँ। इसके साथ ही उसने सचिव के अतिरिक्त प्रभार विवाह उप रजिस्ट्रार का सील भी बनवा कर रखा था, जिसमें तारीख और दिन को ध्यान न देते हुए ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का प्रलोभन देकर उसके द्वारा कई तरह के फर्जीवाड़े किए गए थे। पुलिस ने पंचायत समन्वयक सरिता नागवंशी के द्वारा पुलिस को दिए गए प्रतिवेदन की जांच के बाद रेखचंद 22 ताले को आरोपी पाते हुए उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 466, 468, 471 और 473 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया था, जिसे लंबे समय के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के द्वारा आधा सैकड़ा उपयंत्रियों का स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए नए स्थान पर पदस्थ करने आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में बालाघाट जिले के 3 उपयंत्रियों को नए स्थान के लिए स्थानांतरित किया गया है, जिसमें नगर पालिका परिषद बालाघाट के उपयंत्री सुरेंद्र कुमार राहंगडाले को नगर पालिका परिषद सिवनी के लिए स्थानांतरित किया गया है।
इसी प्रकार नगर पालिका परिषद मलाजखंड में पदस्थ उपयंत्री हिमांशी बैस को नगर पालिका परिषद बैहर के लिए स्थानांतरित किया गया है तथा नगर पालिका परिषद वारासिवनी में पदस्थ उपयंत्री सुमित मोटवानी को नगर परिषद चिंचली जिला नरसिंहपुर के लिए स्थानांतरित किया गया है। नगर के दीनदयाल चौक में मंगलवार की दोपहर करीब 4 बजे बड़ा हादसा होने से टल गया, जिस पर अव्यवस्थित यातायात पर उपस्थित जनों के द्वारा रोष व्यक्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिदिन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की 2 यात्री बस रामपाली मार्ग की ओर खड़ी थी। तभी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से बस के बाजू से जा रहा था, तभी ट्रक भी निकल रहा था। ऐसे में बस और ट्रक के बीच में फंसा युवक मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक ट्रक के नीचे आ गया, परंतु ट्रक चालक ने तत्काल ब्रेक मार दिया, जिसके कारण ट्रक जगह पर ही खड़ा हो गया, जिससे बड़ा हादसा घटित होने से बच गया। यदि ट्रक चालक के द्वारा ब्रेक नहीं लगाया जाता तो दोनों व्यक्तियों ट्रक की चपेट में आ सकते थे, जिससे उनकी मौत भी हो सकती थी, परंतु ट्रक ड्राइवर की समझ से बड़ा हादसा टल गया। जिसके बाद उक्त स्थान पर भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने अव्यवस्थित यातायात और घंटों खड़ी रहने वाली बसों पर अपना आक्रोश दिखाया, तो बस चालकों के द्वारा अपनी अपनी बस लेकर रवाना हो गए। हो गया क्या? यहाँ पे अभी गाड़ी की टक्कर हो गई थी, मरते मरते 3-4 लोग बचे। यहाँ घंटों भर पर बस खड़ी रहती है, यातायात की बहुत बुरी समस्या है। यात्री को यहाँ पे घंटों भर रोक करके रखते, 3-3, 4-4 बसें खड़ी रहती है। इसके पहले भी कई बार बोल चुके हैं, जैसे अभी कोई बोलने वाला कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। अभी जो घटना हुई वो किस प्रकार की थी? अभी तो मर ही जाते ना यहाँ पर 2-3 लोग इस स्पॉट पे। क्या मांग टकरा गए, क्या मांग बच गए। मांगे चाहते कि यहाँ बस खड़ी हो ना कभी भी। यहाँ पर आए दिन जो है अघोषित बस का अड्डा बन चुका है, जबकि नियम यह है कि बस स्टैंड से बस छूटने के बाद अपने गंतव्य की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। दीनदयाल चौक पर आधे घंटे बस खड़ी रहती है। अभी 2 बस ऐसी आधे घंटे से खड़ी थी यहाँ। उसके बाद में वो बस के बाजू से एक लड़का निकल रहा था और बाजू से एक ट्रक आ रहा था। उन दोनों गाड़ियों के बीच में वो लड़का स्लिप हुआ है। बस 1 सेकंड का और अंतर था कि थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ती, उस लड़के का सर चकनाचूर हो जाता। और आए दिन ही दुर्घटना का कारण बनता है। प्रशासन तो वारासिवनी का मर चुका है, यहाँ पर कोई प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। इसके पूर्व में पिछले साल हम लोगों ने आंदोलन किया था। आरटीओ महोदय ने यहाँ पर निर्देश जारी किए थे कि कोई भी बस अपने गंतव्य स्थल पर सीधे रवाना होगी बस स्टैंड के बाद, लेकिन 2 या 3 दिन पालन होने के बाद में वो फिर वो यथास्थिति बन गई। इसका मतलब साफ साफ है कि बस वाले जो हैं ये ऊपर तक अधिकारियों को थाने में ये जो रिश्वत खिला रहे हैं, इसका मतलब